हेलो एवरीबॉडी, लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर 2 स्टोन्स दिख रहे हैं आपको, है ना? येलो स्टोन एंड अ ब्लैक स्टोन। तो अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से मैं किसे चुनूँ। ठीक है, आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। किस लिए? ताकि ये ऑलरेडी शफल्ड कार्ड्स हैं, आपको पता चल सके कि आपके पर्सन की इस टाइम क्या फीलिंग्स हैं। आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं या बात नहीं हो पा रही है, ठीक ठाक रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है कि वो आपको नहीं बताते हैं। तो उसको देखने के लिए टैरो कार्ड्स आपकी हेल्प करेंगे। टैरो प्लस ओरेकल कार्ड्स सभी इसमें मिक्स्ड हैं, ऑलरेडी शफल्ड हैं। फटाफट से चुन लीजिए, देर ना करें, एक गहरी सांस लें और सोचें कि मेरे लिए, आज के दिन के लिए वो क्या सोच रहे होंगे। येलो स्टोन और अ ब्लैक स्टोन। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने येलो स्टोन को चुना है तो देख लेते हैं आपके लिए जो शफल होके आए वो कार्ड्स क्या हैं। द फर्स्ट कार्ड इज लवर्स कार्ड। आपके पर्सन आपको बहुत सोचते हैं, बहुत प्यार करते हैं, दिन रात आप ही के बारे में सोचते हैं एंड इट्स अ बिग यस, और आपसे ही बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई सेपरेशन हुआ है या बात करनी बंद हुई है। बातें तो आप लोगों की चल ही रही हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बातें लगातार चल रही हैं और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यहाँ श्री राधा जी आई हैं, सोल फ्लेम। आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं? ब्लेसिंग। आपके पर्सन बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो मैं ये दिखा देती हूँ आपको, इसके बाद मैं रीड करना शुरू करती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग में आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, साथ ही साथ शफल किया जाता है। आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, आप साथ ही साथ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी हम यहाँ करते हैं जनरल रीडिंग आपके पर्सन की। क्या फीलिंग्स हैं ये देख लेते हैं, और क्या फीलिंग्स हैं वो पता चल ही रहा है। कैसे कि द फर्स्ट कार्ड इज़ द लवर्स कार्ड। लवर कार्ड क्या कहते हैं कि आप दोनों वाकई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन आपसे हमेशा मिलने के लिए आतुर हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो अदर सिटी में रहते हों, सेलिब्रिटी टाइप के हों, तो आपको लगता हो कि मैं उनसे कैसे बात करूं, समथिंग कुछ ऐसा है। अदरवाइज़ आप दोनों एक दूसरे से खूब ज़्यादा बात करते हैं, इंटीमेसी भी हुई है, और ईश्वर और एंजल्स भी यही चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बना रहे। इसीलिए ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत हैं। राधा रानी भी यही चाहती हैं कि आप अपने अंदर की जो खोया हुआ पार्ट है उसे पहचानें। अगर आप दोनों की बात फिर भी कुछ टाइम से नहीं हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए आप टैरो रीडिंग में आए हैं ये जानने के लिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो यहाँ पर ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको अपने एक्सपीरियंस से, इस रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस से ये सीखना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ हील करनी बाकी रह गई है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहता है गलत, नेगेटिव या वुंड्स, जो कि आपको हील करना होता है। तो ऐसा क्या चीज़ है, क्या लॉस्ट पार्ट है आपका अपने से, जो कि आपने अपने आप को भुला दिया है। उस चीज़ को ढूंढने के लिए श्री राधा रानी आपसे कह रही हैं। आप चाहे श्री राधा रानी को माने ना माने, बट एक सुप्रीम पावर को तो मानते ही होंगे। तो ये बात तो पक्का है कि वो कह रही हैं कि अपने अंदर झांको और देखो कहाँ गलती हो रही है। कहीं बहुत ज़्यादा चेजिंग तो नहीं हो रही, या बहुत ज़्यादा रूठना मनाना तो नहीं चल रहा। तो इसीलिए अपने आप को ध्यान दें। आपके पर्सन भी अभी बिल्कुल पूरी तरह से आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। यहाँ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा है। ISIS कार्ड में से फ्लावर ऑफ लाइफ आया है, डिवाइन क्रिएटिविटी एंड मैनिफेस्टेशन। आप जो भी मैनिफेस्ट करती हैं वो हो रहा है, चाहे वो छोटे छोटे मिरेकल्स के रूप में ही देखने को मिल रहा हो, लेकिन वो हो ज़रूर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप भी फील करती होंगी। बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं अभी भी बरकरार आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज मिलता ही रहता है।
यहाँ पर कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि बिल्कुल अपने दिल की सुने, क्योंकि आपका दिल ही सबसे सच्ची चीज़ है। सच्चाई आपके दिल के अंदर ही है। यू नो व्हाट टू डू, ये कार्ड बता रहा है। आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है। आपको अपने दिल से पूछना है, कहीं और से पूछना ही नहीं है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कहाँ कोई पार्ट आपका रह गया है बाकी, जिसे कि हील करना है। क्योंकि यहाँ नेक्स्ट कार्ड आपका ब्लेसिंग का है कि आपके अंदर की लोनलीनेस को हटाने का कार्ड है। ब्रिंग कंपेनियनशिप। लवर्स कार्ड पहला आपके लिए आया ही है। ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ जगानी है, जो कि एक येलो स्टोन भी आपको एक तरह से ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपने अंदर आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना है, सोशली भी स्ट्रांग होना है, यानी कि अपने अंदर की शक्तियों को जगाना है, अपने अंदर की एबिलिटी को जगाना है। आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। 4 ऑफ कप्स। कभी भी ये ना सोचें कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लैक ऑफ समथिंग की फीलिंग्स में ना रहें। द हैंग्ड वुमन इस तरह से आया हुआ है कि अब आपको उल्टा लटके रहने की ज़रूरत नहीं है। द डेविल कार्ड तो है, लेकिन लास्ट में है, बट फर्स्ट कार्ड है द लवर्स, यानी कि प्यार आपका जीतेगा, चाहे ज़िंदगी में आपके कोई भी डेविल हो। डेविल आपका कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, घर में कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा हो, या ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं जिसे, या किसी तरह की कोई ना कोई नेगेटिविटी जो आपके ही मस्कुलाइन बॉडी के अंदर है, जो आपके मस्कुलाइन पर्सन है उनके अंदर है। किसी ने कुछ र्यूमर भर दिया हो आपके खिलाफ, तो ये हो सकता है। लेकिन ये डेविल कार्ड मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत करेगा, लेकिन फिर भी मैं एक कार्ड देख लेती हूँ। मेडिटेशन, यस, एक कार्ड ये है निकला, मेडिटेशन, टेक ए मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। जितना भी ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन है क्या, ध्यान है, चुपचाप बैठ जाना है एक कमरे में, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। जितना ज़्यादा आइसोलेशन में रहेंगे, अकेले में रहेंगे, अपने आप से बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। थोड़ा बहुत टाइम अगर आप अपने आप को देते हैं, दिन में थोड़ा सा भी टाइम, तो आप जान पाएंगे कि ये डेविल एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो ईश्वरीय एनर्जी को हरा सके। ठीक है ना। तो आप जो प्यार है वो ईश्वर होता है। ठीक है। तो दुश्मन कभी भी प्यार से जीत नहीं सकता, जीतेगा तो प्यार ही। तो हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपके पर्सन भी आपको पाने के लिए बेताब हैं, मिलने और बात करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और आप भी इसी तरीके से मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर रहिए कि वो कभी भी आकर आपसे बात कर सकते हैं। बस आपको अपनी हायर एनर्जी को लोअर एनर्जी में नहीं लेकर जाना है, हमेशा और हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। हेलो एंड वेलकम। आपने ब्लैक स्टोन को चुना है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या शफल होकर आए थे कार्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बात करने का, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके पर्सन बहुत इगोइस्टिक हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, हो सकता है कोई पुलिसमैन हो, कोई वर्दी वाली कोई पोस्ट मुझे दिखाई दे रही है, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, लीडरशिप के काम में भी हो सकते हैं, कोई फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, कोई बड़ा ओहदा उनका मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत सी बातें कुछ ऐसी हुई हैं जिस वजह से बात नहीं हो पाई, जिस वजह से कि आप टैरो रीडिंग की तरफ रुख किया आपने कि चलो देख लेते हैं कि उनके मन में सच में चल क्या रहा है। तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, ठीक है, इंसान सेल्फ मेड है, तो थोड़ा बहुत तो ईगो आएगा ही, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। धीरे धीरे आप उनका ईगो मेल्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ईगो सबके अंदर होता है, और मस्कुलाइन एनर्जी के अंदर तो ज़्यादा ही होता है। तो आपके पर्सन बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में हैं, बात करना चाहते हैं। और डिवाइन डायरेक्टर क्या कहते हैं, इंटरवेंशन एंड पर्पस। क्या आपका एक्चुअल में इस धरती पर पर्पस है, इसको आपने जानना है। और असल में ये कार्ड आपके डिवाइन मस्कुलाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हैप्पीनेस ही मेरा मेन पर्पस है, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। कुछ समथिंग ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं तुम मेरे पीछे मत पड़ो, कि शादी करो, ये करो, कमिटमेंट दो, जल्दी करो जल्दी करो।
क्या तुम प्यार पे विश्वास नहीं करती हो? कुछ ऐसा इनके मन में आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मैं प्यार और हैप्पीनेस इन पर विश्वास करता हूँ 100%। तो तुम मेरे प्यार और विश्वास पर टिकी रहो, इतना सोशल बाउंडेशन पर मत टिकी रहो कि शादी करना ज़रूरी ही है। ISIS कार्ड में से हीलिंग द डिवाइन मस्कुलाइन आया है। यहाँ पर आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ही परफेक्ट कार्ड है। ये डिवाइन मस्कुलाइन है, पीछे आपकी पिक्चर है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन का फेस है। आपकी हायर एनर्जी आपके डिवाइन मस्कुलाइन को अवेकन कर रहे हैं, फुली अवेकन कर रहे हैं। एक्चुअली अवेकन तो वो ऑलरेडी होते हैं, बट फुली अवेकन कर रहे हैं। उनकी जो भी चाइल्डहुड वोन्स हैं या जो भी कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हैं, वो उनको क्लियर कर रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं वो। और वो हील होते होते आएंगे ज़रूर आपके पास। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, हीलिंग द डिवाइन मस्कुलाइन। ये आप कर रही हैं, बैक फोर्स आप हैं उनकी, आप ही हैं उनकी बैकबोन। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हप्पा हप्पा यू नो दैट ड्रीमी लुक ऑफ डीप सोलफुल लव। आप जानते हैं कि हाँ, असल में ये ही आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, ये ही आपको प्यार करते हैं। और वाकई इनकी आंखों में झांक कर आपको ये एग्जैक्टली नज़र आ जाता है कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, बल्कि आपसे भी ज़्यादा। इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको ही चाहते हैं और किसी और को नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 1 ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके ग्राउंडेड रहें, अर्थ से जुड़ें, नेचर से जुड़ें। अपने आप को खाली ना समझें, ये मत समझें कि मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है, एज हो गई है, डजंट मैटर। एज, ये दुनिया वाले बार बार प्रेशर करते हैं, एज हो गई है, जल्दी करो जल्दी करो। इसी वजह से आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को प्रेशराइज करते हैं। ये एज वगैरह सब नंबर्स ही हैं अगर देखा जाए तो। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं ना, तो सच में आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चेंज होती है। हो सकता है, मुझे यहाँ समझ में आ रहा है, डिवाइन मस्कुलाइन आपके मैरिड हो, या आप उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि डिवोर्स लो, क्योंकि हो सकता है कि उनका ऑलरेडी डिवोर्स केस चल रहा हो, या कोई ना कोई, अगर डिवोर्स की बात नहीं है, आप दोनों ही अनमैरिड हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई पुलिस केस कुछ चल रहा हो, कुछ बात ऐसी उनके अगेंस्ट हो गई हो जिससे कि वो जो गलती उन्होंने नहीं की उसके लिए उनको फंसाया जा रहा हो। इस परेशानी में वो आपसे जवाब नहीं दे रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें भी प्यार पे विश्वास होना चाहिए और तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए। तो इसीलिए सोशल कंडीशनिंग में मत बंधो, इसीलिए वो ऐसा कहते हैं। और आप शायद परेशान हो जाती हैं। यहाँ जजमेंट मत कीजिए किसी के लिए। जजमेंट कार्ड आया है, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप जितना ज़्यादा परेशान रहती हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी रहती है। पहले ही वो या तो डिस्टॉर्टेड फैमिली से होते हैं, या फिर इसी तरह की नार्सिसिस्ट और कार्मिक लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा घिरे हुए होते हैं। दूसरा, अगर वो मस्कुलाइन बॉडी में है तो एक सोशल कंडीशनिंग इस तरह की होती है कि रोना नहीं, बोलना नहीं, अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं करना जब तक कि कुछ सही ना हो जाए। तो ये बहुत सारी बातें उनकी होती हैं, लेकिन फेमिनाइन बॉडी को जस्ट रिसेप्टिव मोड में होती है, तो उन्हें लगता है कि बस सब कुछ अब मिल जाए। तो जब तक वो काम पूरे तरीके से कर नहीं लेते हैं डिवाइन मस्कुलाइन एक परफेक्ट वे में, क्योंकि परफेक्शन इनका काम है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा वो हर चीज़ में चाहते हैं, हर चीज़ परफेक्ट हो। इवन हंसना बोलना भी वो कहते हैं परफेक्टली किया करो, आपको हर चीज़ पे टोकते भी होंगे। तो बहुत समझदार और इंटेलिजेंट इंसान है, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं पूरी तरीके से। उनकी अवेकनिंग हो रही है बहुत अच्छी तरीके से, अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, हीलिंग चल रही है। वो काफ़ी परेशान है अपनी लाइफ में, लेकिन परेशानी के बावजूद आपको प्यार करते हैं, सोल्यूशन निकालने की कोशिश में हैं। तो आप इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट में ना रहें कि काम पूरा मेसी हो जाए। तो ध्यान रखें अपना भी, और अपने सपनों और अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें। उनको फ्री छोड़ें, थोड़ा सा स्पेस दें। आपके पर्सन
आपसे ही प्यार करते हैं और बात ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।